एक पत्रकार ने पवन सिंह से राज्यसभा जाने के ऊपर सवाल पूछा। सवाल था कि आपको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, क्या भाजपा वालों ने आपके साथ धोखा किया। और फिर पवन सिंह का जो रिएक्शन था उसे देख के ऐसा ही प्रतीत हुआ कि पूछिए मत। मुझे तो एक रील भी याद आ गई, एक मीम्स भी याद आ गया, जिससे शायद आपने जरूर देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हमसे कुछ मत पूछिए, हम अभी डिस्परेशन में हैं। और वैसा ही डिस्परेशन जो है वो पवन सिंह के चेहरे पे आता हुआ दिखाई दिया। काफी भरोसा जो है इन्होंने जताया था पार्टी पे। पार्टी भी दावा कर रही थी कि साहब हम आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन ऐन मौके पे उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता है। और अब जब मनोज तिवारी से सवाल दोहराया जाता है कि भाई इतने मेहनती कार्यकर्ता हैं, राजपूतों के नेता हर बार बनते बनते रह जाते हैं, आप लोग उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजे इस बार। तो उन्होंने कहा देखिए अभी सिचुएशन बैठा नहीं है ठीक से, अब आगे हम कोशिश करेंगे कुछ करके उनको जो है वो आगे तो उनको जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो आगे काम ना मिले या आगे बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए। अब मनोज तिवारी के इस बयान को देख के कई सारी बातें जो है वो जहन में चलने लग गई बिहार वासियों को कि साहब ये तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 से ही सुन रहे हैं आपने किस तरीके से उनसे टिकट लिया, फिर इशारों इशारों में पवन सिंह ने कह दिया कि मुझसे टिकट वापस भी ले लिया गया। तमाम तरीके की बातें आ रही है। और अब जिस तरीके से मनोज तिवारी का बयान आया है, पवन सिंह की उदासी बता रही है, खेसारी लाल यादव का अपना बयान आ रहा है, इन सब बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो पवन सिंह काफी परेशान हैं। और इसके पीछे का कारण है इस बार भी भाजपा उनको इग्नोर कर दी, साइड कर दी और इतना मौका दे दिया कि खेसारी लाल यादव ने भी आके कह दिया कि भाई अब बताइए ना, उनको भेजा ही नहीं जा रहा। इस बात का बुरा हमको लग रहा है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मनोज तिवारी, इनसे पत्रकार जो है वो पूछता है कि भाई काहे नहीं पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ना ना अभी देखिए सिचुएशन जो है वो अलग है। शिवेश राम को भेज दिया गया। शिवेश राम को इसलिए भेज दिया गया क्योंकि जो एक समाज है, एक समूह है, उसमें अपना पैठ बनाना था और उसको अपना हितैषी बनाना था। भले राजपूत नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी कोई कास्ट जो है वो नाराज नहीं होना चाहिए। इस नीति पे तो आजकल भाजपा काम कर रही है। ओबीसी को खुश करने के लिए जो है वो यूजीसी के का समर्थन कर देती है और उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाती है। तो ये तो भाजपा की आजकल की नीति रही है। हालांकि मनोज तिवारी ये बात नहीं बताए। मनोज तिवारी कैसे बता पाते भला? अगर ये बताते तो ये भी तो हैं, मतलब ये भी तो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। कल को ही भाजपा कह दे कि अरे कहाँ अगला टिकट आपका भी कैंसिल है। तो इन्होंने बस ढाढ़स बताया है कि भाई इनको मिलेगा। इन्होंने जिस तरीके का काम किया है इनको जरूर मिलेगा। और पवन सिंह ने किया भी है। पवन सिंह ने जिस तरीके से पहले तो लोकसभा में अपने आप को साबित किया कि हम नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हरा के इन्होंने साबित किया। कई सीटों पे बड़ा झटका देके भाजपा को कि साहब हमसे पंगा लीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में आके खुद से कहा कि हमको कोई टिकट नहीं चाहिए। उसके बाद लगातार घूम घूम के प्रचार किया और जहां भी प्रचार किया पवन सिंह ने, साहब 95% से ज्यादा अधिक जो है इनके जीत का औसत है। और ऐसे में एक नेता बड़ा नेता हो जाता है, मतलब जिस जिस सीट पे प्रचार किए चुनाव जीत गया भाजपा। तो भाई ऐसे में बड़ा माहौल बना सकते थे पवन सिंह, लेकिन उसके बाद भी जब बारी आई कि राज्यसभा इनको भेजा जाना है, नितिन नवीन से मुलाकात होती है और उस वक्त पवन सिंह का चेहरा और उसकी स्माइल, उनकी स्माइल जो है वो बताती है कि राज्यसभा पवन सिंह तो जाने ही वाले हैं। लेकिन ऐन मौके पे बहुत कुछ बदलता है। इधर नीतीश कुमार राज्यसभा भेजे जाने की बात जो है वो शुरू होती है, तमाम तरीके का प्लान आना शुरू होता है और फिर क्या होता है, पवन सिंह को दरकिनार कर दिया जाता है। अब इस दरकिनारी के बाद जब पवन सिंह से पूछा जाता है तो उनका प्रतिक्रिया होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पार्टी की भूमिका है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और ये मजबूरी जो है वो उनकी साफ झलकती हुई दिखाई देती है कि भाई भाजपा से वो खुश नहीं है, परेशान हैं और नाराज हैं। वहीं पर अगर खेसारी लाल यादव की बात की जाए तो उन्होंने इंसानियत भी दिखाया और लगे हाथ भाजपा और पवन सिंह के रिश्ते पे मौज भी ले लिया। उन्होंने कहा कि हमें बुरा लगता है भाई, उनके लिए तो अब हमको बुरा लगता है। 17-18 साल से भाजपा का काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि स्टारडम कम है, ऐसा नहीं कि पवन सिंह का भौकाल कम है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा क्यों इग्नोर कर रही है ये नहीं पता। मनोज तिवारी ने कहा कि उनको जिम्मेदारी मिलेगी, कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब अगला राज्यसभा का चुनाव होगा, क्या पवन सिंह उसके लिए बचा के रखे गए हैं, क्या आगे उनको मौका दिया जाएगा, इस बार क्यों नहीं दिया गया? ये तमाम सवाल जो है वो पवन सिंह को लेकर उनके फैंस और बिहार वासी और खास करके राजपूत
समाज में, जिस समाज से पवन सिंह आते हैं उसमें चल रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इसके बाद क्या करेगी और पवन सिंह का अगला स्टैंड क्या होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।